आरंभ करते हैं। हरिओम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय के आरंभ के पहले ही इस ग्रंथ की मंगल परिसमाप्ति के लिए वाग्भटाचार्य ने मंगलाचरण का उल्लेख किया है, जो आप सभी को ज्ञात है। उसका गायन उच्चारण करेंगे। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहार्तिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। तो मंगलाचरण का अर्थ, उसकी टीका, ये एक अत्यंत विस्तृत विषय है। तो ये अगले व्याख्यान का विस्तृत विषय होगा। अभी हम यहाँ पर इस श्लोक का जो शब्दार्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले है कि इस श्लोक में क्रियापद क्या है, क्योंकि क्रियापद से ही वाक्य का अर्थ, वाक्य की सुसंगति करना संभव होता है। तो इसमें क्रियापद है नमो अस्तु तस्मै। नमो अस्तु, उसको नमस्कार हो, मैं उसको नमस्कार करता हूं, ऐसे कर्तरी नहीं होता है, कर्मणि होता है। तो नमः अस्तु, उसको नमस्कार हो। किसको? तस्मै। तस्मै कौन है? वैद्याय। वैद्य को नमस्कार हो, उस वैद्य को नमस्कार हो। तस्मै वैद्याय नमो अस्तु। वैद्य कैसा है? अपूर्व वैद्याय। अपूर्व यानी इसके पहले ऐसा वैद्य हुआ नहीं। और क्या आपको लगता है कि परम कुशल वाग्भटाचार्य के बाद इस श्लोक में जिस प्रकार का वैद्य वर्णित होने जा रहा है, उस प्रकार का वैद्य वाग्भटाचार्य के बाद हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। अगर वाग्भट उसको अपूर्व कहता है तो वाग्भट के बाद उस प्रकार का वैद्य निर्माण होना संभव नहीं। अर्थात ये असंभव वैद्य है, ये अपूर्व तो है ही, लेकिन वो अभविष्य भी है, अपश्चात भी है। क्यों? क्योंकि अगर वाग्भट के पहले इस प्रकार का विद्वान वैद्य, इस प्रकार का सक्षम वैद्य निर्माण नहीं हुआ, तो उसके बाद तो होना संभव ही नहीं है ना। तो अपूर्व वैद्याय कि वाग्भट की दृष्टि से इस प्रकार का वैद्य इसके पहले हुआ ही नहीं। किस प्रकार का वैद्य? जघान, जिसने इन वस्तुओं को, इन भावों को हनन किया, नष्ट किया। किन भावों को? रागादि रोगान। रागादि रोगों को जिसने जघान किया, ऐसे अपूर्व वैद्य को नमो अस्तु। तस्मै अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु। यो जघान, जिसने जघान, जिसने रागादि रोगों को नष्ट किया। और ये रोग कैसे थे? तो बाकी सारे जो शब्द है ये रागादि रोगान, इस कर्म का, इस ऑब्जेक्ट का विशेषण है। तो ये रागादि रोग कैसे हैं? सतत अनुशक्ता, ये आपके शरीर से, ये आपके जीवन से सतत, ऑलवेज, अनुशक्त, कनेक्टेड। सक्त टू ज्वाइन, सज्ज शब्द होता है, सज शब्द होता है। सज का ये पास्ट पार्टिसिपल है, सक्त। और कैसे सक्त है? अनुशक्त। स का श हुआ, जैसे सेक का अभिषेक होता है, वैसे सक्त का शक्त हुआ। अनुशक्तान, जो शब्द जिस विभक्ति में होता है उसके सारे विशेषण उसी विभक्ति में होते हैं। रागादि रोगान, ये जो इस वैद्य ने किया हुआ जघान का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो द्वितीया में है, इसलिए उसके सारे विशेषण द्वितीया में है। या जो शब्द द्वितीया में है वो सारे इस रागादि रोगान शब्द के विशेषण है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है उसका। ये रागादि रोग कैसे हैं? सतत अनुशक्त, ये आपके शरीर से, आपके जीवन से सतत, ऑलवेज कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। और कैसे हैं? अशेष काय प्रसृतान, एक भी जीवंत शरीर, एक भी सचेतन शरीर ऐसा नहीं है कि जिसको इन्होंने छोड़ दिया है। यानी हर शरीर से, हर जीवन से कनेक्टेड हैं। साथ ही ये औत्सुक्य, मोह और अरति, इनको आपको जोड़ते हैं। औत्सुक्य से, मोह से, अरति से आपको कनेक्ट करते हैं। इनको ये देते हैं, यानी औत्सुक्य देने वाले, मोह देने वाले, अरति देने वाले हैं।
अभी औत्सुक्य, मोह, अरति, इनका विस्तृत अर्थ क्या है ये हम टीका के समय फिर से देखेंगे। लेकिन यही 3 शब्द फिर से प्रत्याख्येय, असाध्य, अनुपक्रम, ये जो प्रकार है वहां पर आते हैं जब यह अध्याय समाप्त होने को आता है। और त्याज्य रोगी कौन है और ग्रंथ के अनुक्रमणी का क्या है, उसके पहले असाध्य के 2 प्रकार, याप्य और प्रत्याख्येय, याप्य और अनुपक्रम बताते हैं। और अनुपक्रम की जो वहां पर क्राइटेरिया बताया, अनुपक्रम के जो लक्षण बताए, उसमें अंतिम शब्द है औत्सुक्य मोह रतिकृत दृष्ट रिष्टोक्षनाशनः। तो औत्सुक्य, मोह, अरतिकृत ये अनुपक्रम व्याधि है, इन पर उपाय नहीं हो सकता, ये असाध्य है। तो यहां पर भी यही 3 शब्दों का मंगलाचरण के श्लोक में उल्लेख है कि ये जो व्याधि है, जो सभी शरीरों से, सभी जीवनों से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम रागादि है, राग जिनमें आदि है। राग का अर्थ किसी चीज से आपकी अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव, प्रेम, प्यार, रंजन होना, उससे आपका रंजन होना, उसका कलर आपको लग जाना। हा? मैं हरि के रंग में रंग गई तो हरि का रंग आपको लग गया। किसी अनुरक्त यानी किसी पर आपका दिल आ जाता है, कोई आपको क्रश लगता है, तो ये अनुरक्त कनेक्शन, जुड़ जाना, उसके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है, आसक्ति होता है, ऐसे ये राग है। इसके साथ साथ बाकी भी है, क्या क्या है उसमें, क्रोध है, काम है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, असूया है, ऐसे कई रोग हैं जो आपको सुश्रुत सूत्र स्थान 1 में मानसास्तु इस लिस्ट में मिल जाएंगे। तो उनको वहां से देखना उचित रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रागल्भ्य, आप किसी एक शब्द को, एक विषय को देख रहे हैं तो उसी समय अन्यान्य उससे संबंधित जो समांतर, परस्पर विरोधी, मतांतरकारी जितने भी संदर्भ है उनको एक साथ अगर देख लेंगे तो उसका एक साकल्य ज्ञान आता है, जिसे हम प्रागल्भ्य, विजडम कहते हैं। इंफॉर्मेशन से विजडम की ओर जो प्रवास है वो है वाक्सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये, ये इन हाउस चीजें हैं। फिर कर्म नैपुण्य, ये क्लिनिक की चीजें हैं। फिर तदभ्यास है, सालों तक, दशकों तक, वर्षों तक आप इसका अभ्यास करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, शीलनम सतत क्रिया करते रहेंगे, तो आपको एक दिन सिद्धि, श्योर शॉर्ट सक्सेस प्राप्त होगा। ये सुश्रुत का क्रम है जो पाठ, अवबोध, अनुष्ठान इन 3 शब्दों से या चरक सिद्धि 12 के अंत में अधीत्य, विमृशति और प्रयोग नित्य, इन शब्दों से प्रतीत होता है। तो औत्सुक्य, मोह, रतिदान, इनका फिर से टीकाओं में जब इनका उल्लेख आएगा फिर से इनको देखेंगे। औत्सुक्य, मोह, रतिदान, रागादि रोगान, अशेष काय प्रसृतान, ऐसे 3 इसके विशेषण हैं। ऐसे रोगों को अशेषान जघान, उनको जरा भी शेष न रखते हुए, नो रिकरेंस, रूट लेवल परमानेंट ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेद का वैशिष्ट्य बताया जाता है। समाज में जो मान्यता है की आयुर्वेद के उपचार जो है ये मुळापासून कायमचं माणसाला बरं करतात। रूट लेवल परमानेंट नॉन रिकरेंट ट्रीटमेंट, अपुनर्भव चिकित्सा, अशेषान, इनको जरा भी शेष न रखते हुए। तारुण्य ने इसके लिए कहा है समूला सबीजा, यानी फिर से उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आपको लाके रखने वाला वो अपूर्व वैद्य है। जघान, अशेषान, रागादि रोगान, सततानुशक्तान, औत्सुक्य, मोह, रतिदान, यो, जिसने इस प्रकार से इन रागादि रोगों को, जो सभी जीवों में, सभी शरीरों में, सभी जीवनों में सक्त है, व्याप्त है और हर क्षण में है वो उपस्थित, ऐसे रागादि रोगों को, और जो औत्सुक्य, मोह, अरति ये आपको देते हैं, ऐसे रागादि रोगों को अशेष जघान, इनको संपूर्ण रूप से, निशेष रूप से, जरा भी बाकी न रखते हुए, अपुनर्भव की स्थिति में समूल सबीज जघान, नष्ट किया। जघान ये हिंसा शब्द का परोक्ष भूतकाल है। कर दिया उसने, क्या किया, इन रोगों का हनन कर दिया। ऐसे अपूर्व वैद्य को नमोस्तु, तस्मै नमो अस्तु अपूर्व वैद्याय। ये अपूर्व वैद्य क्यों है? क्योंकि इसने ऐसे रोगों को निशेष रूप में, अशेष रूप में नष्ट किया। देखिए, निशेष और अशेष में भी फर्क होता है, अंतर होता है, भेद होता है। निहि या निर, निस, ये जो उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, निहि, नी विसर्ग, निहि, या जिसका आगे अगर से आए तो निस होता है, आगे अगर हश प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, ग
या द तो उसका निर होता है, जैसे निर्वृत्ति, निर्माण, या फिर स आए तो निस होता है, निश्शेष, निस्संतान, निस्संदिग्ध। अगर स्वर आए तो र होता है, निरादर, इस तरह से। तो निस और अ दोनों नकारात्मक है, लेकिन निर का अर्थ होता है पहले था अब नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो त्रैकालिक अभाव जो है ये अ से पता चलता है, अधनहा, यानी पहले भी धन नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, ये अधन है। निर्धन का अर्थ होता है पहले धन था अब नहीं है। तो अ जो है ये आत्यंतिक अभाव को बताता है, और निर जो है ये प्रध्वंसा भाव को बताता है कि पहले था अब नहीं है, हो सकता है कि फिर से आ जाए, दैट इज निश्शेष। अशेष का अर्थ होता है कि फिर से कभी नहीं आएगा, पूर्ण रूप से अभाव, ये अशेष है, इसलिए अशेषान। निश्शेषान भी शब्द वहां बैठता है, बैठता नहीं ऐसे कुछ नहीं है ना। कि अगर आप श्लोक को पढ़ेंगे कि रागा विरोगा सततानुशक्तान अशेषताय प्रसृता निश्शेषान, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रसृतान निश्शेषान, लेकिन प्रसृतान अशेषान किया, दोनों भी शब्द बैठ सकते थे, लेकिन अशेषान क्यों? अशेष का अर्थ है अभी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, पूर्ण रूप से अभाव। दैट इज आयुर्वेद का वैशिष्ट्य की अपुनर्भव चिकित्सा, नॉन रिकरेंट रूट लेवल परमानेंट ट्रीटमेंट, ये जो हमारा वैशिष्ट्य है ये इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में आता है। और ऐसे किसी को संभव पहले नहीं था, अपूर्व इस वैद्य को है, तो ये हाइपोथेटिकल है, ये आशा है, ये असंभव है, ये अभ्युपगम है, ये गृहीतक है, ये अजम्पशन है, ये कंसिडरेशन है, ये कल्पना है, ये वस्तुस्थिति में इस प्रकार का वैद्य संभव ही नहीं है, इसलिए अपूर्व वैद्य है, पहले कभी ऐसा वैद्य हुआ ही नहीं, और भागवत के बाद तो होने की संभावना ही नहीं है ना। इसलिए ऐसे अपूर्व यानी अशक्य, असंभव या आदर्श ऐसे वैद्य को मैं नमस्कार करता हूं। इसकी अपेक्षा यह है कि ज्वरादि, कासादि, उन्मादादि, भगनादि इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी कभी होते हैं, किसी किसी शरीर में होते हैं, और वो औत्सुक्य मोह अरति को आपको नहीं देते हैं। तो इनके ऊपर कौन से रोग हैं? इनके ऊपर है रागादि रोग, जो सभी कालों में, सभी शरीरों में, सभी जीवनों में उपस्थित है। ऐसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता जिसे है, ऐसे वैद्य को मैं नमस्कार करता हूं। मैं किसी ऐरे गहरे समकक्ष समतुल्य व्यक्ति को, वैद्य को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे वैद्य को नमस्कार कर रहा हूं जो असाध्य से साध्य करण्यास सायास, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की क्षमता रखता है, ऐसे एक हाइपोथेटिकल वैद्य को, यानी एक अशक्य वैद्य को, यानी स्काई इज द लिमिट, एक अनंत पार शक्तिमान व्यक्ति को, या कल्पना को, या ईश्वर को, या ऐसे एक वस्तु को उसने नमस्कार किया। यानी आपकी क्षमता की जो संभावना है ये अनंत पार रूप में उसने यहां पर व्यक्त की है। तो यहां पर ये मंगलाचरण जो है ये वाग्भट का संपन्न होता है। आगे देखेंगे प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसका अर्थ, उसका उच्चारण और उसकी टीकाएं। आपके स्वयं श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।